हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज नंबर सिस्टम का हम पहला टॉपिक करेंगे। और परसों मैंने आपको मैथ के बारे में बताया भी था कि मैथ को कैसे करना है। और सबसे पहली चीज़, अगर आपने अभी तक आपने 2 से 13 तक टेबल, 2 से 13 तक क्यूब और 2 से 13 तक स्क्वायर नहीं याद किया तो आप बहुत अपने साथ अत्याचार करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मैथ इसके बिना संभव नहीं है। आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपने ये किया होगा। ओके। और उसके बाद नंबर के बारे में, कि नंबर में क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, संख्याओं का ज्ञान मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें कि मैथ की शुरुआत क्या होती है। जैसे कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, त्रिभुज संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी। ओके। तो आज हम नंबर सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नाम होता है डिवीज़र्स एंड डिवीज़र या फैक्टर्स, ठीक है, जिसको कि कहते हैं गुणनखंड। ये क्वेश्चन जब आते हैं तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि ये बहुत आसान है और एग्ज़ाम में बहुत आराम से ख़राब हो जाता है। ये मतलब छूट जाता है, गलत हो जाता है, गुणनखंड या फिर भाजक। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि मान लो एक संख्या है 150। 150 के सभी भाजकों, या फिर इसी को ब्रैकेट में वो देगा गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा, यानी कि कोई नंबर दिया होगा और उस नंबर के बारे में बोलेगा कि उसके भाजकों, या फिर दिया होगा उसके गुणनखंडों की पूरी संख्या बताइए। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे हम। इसके गुणनखंड, जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल के तौर पे 8 है। अब 8 के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो 8 को जो जो भाग देंगी, 8 को जो जो काट देंगी, वो कौन कौन सी संख्या है। एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 है और एक 8 है। तो ये तो 8 था। 8 को काटने वाली संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो इसके गुणनखंड या भाजक जो होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। लेकिन अब हमें 150 का बताना है, तो 150 का तो हम ऐसे कर नहीं सकते हैं, इतना हमें कैसे आता है। तो इसको करने के लिए एक तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि इस बड़ी संख्या को हमें प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ता है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5 7 11 13, ऐसी संख्या जो अपने आप से और किसी और से भाग ना हो, उस संख्या में इसको तोड़ो। तो ले लो, इसको तोड़ने के लिए हम कैसे करेंगे। 150। अब एक हम तरीका अपनाएंगे। देखो, इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले हम 2 से तोड़ेंगे। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब देखो, 75 आपका किससे भाग जाएगा। 75 आपका 5 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है। तो हम पहले 3 से लेते हैं। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 25 किससे जाएगा, 25 5 से जाएगा। तो 55 25 और लास्ट में 5 आ गया। 5 फिर 5 एकम 5। तो अब ये 150 कितने गुणनखंड कितने प्राइम नंबर में टूटा। 2 3 5 5। 2 कितनी बार आया, तो 2 एक बार आया, तो 2 की पावर 1 ले लो। 3 कितनी बार आया, 3 एक बार आया, 3 की पावर 1 ले लो। 5 कितनी बार आया, 5 2 बार आया, तो 5 की पावर 2 ले लो, ठीक है। अब हमें इसके भाजकों या फिर गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ना कि गुणनखंड बताने हैं। तो इसके गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो हमें जो इसका बेस है ना, बेस से कोई लेना देना नहीं, हमें इसकी पावर से लेना देना है। जब भी हम इसके पावर बना लेंगे, जैसे 2 बार आता तो हम 2 बार लिखते हैं। अब हमें पावर मिल गई है। अब 150 के जो खंडों की संख्या है वो कितनी होगी, जो भी ये पावर है उसमें हम एक एक ऐड करेंगे। एक में एक ऐड करो 2, फिर गुणा, फिर एक में एक ऐड करो, फिर 2, फिर गुणा, फिर 2 में एक ऐड करो 3। अब इसको गुणा कर लो, 2 3 6 6 दूनी 12। तो इसके
गुणनखंडों की संख्या 12 होगी। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। इसी तरीके से कोई भी नंबर होगा आपको करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ लेता है कि 150 के शुद्ध भाजकों की संख्या, 150 के शुद्ध भाजकों की संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन में दे देगा कि 150 के शुद्ध भाजक बताइए, 150 के शुद्ध भाजकों की संख्या। तो शुद्ध भाजक का मतलब क्या होता है? शुद्ध भाजक का मतलब देखो, वैसे तो इसमें 12 आ रहे हैं, तो 12 में कौन होगा? 12 में एक भी होगा। जैसे देखो यहाँ पे 8 का एक भी है और 8 भी है, यानी एक से तो हर संख्या कट जाएगी, तो एक भी होगा, और 8 यानी कि वही संख्या भी होगी। तो हमें इस 150 में से एक को हटाना पड़ेगा और खुद 150 को भी हटाना पड़ेगा। तो ऐसे हमारा दो संख्या कम हो जाएगी 12 में से। तो अब कितने शुद्ध भाजक बचेंगे? तो 12 में से 2 घटा लो, तो हमारे शुद्ध भाजक जो होंगे वो 10 होंगे। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही नोट करके आपको सीखना है, और यही तरीका है मैथ का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि मान लो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, मान लो 360 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम। मान लो कि एक संख्या दिया हुआ है 360। ठीक है, अब इस संख्या का प्रश्न क्या लिखा हुआ है? 360 के भाजकों की कुल संख्या बताओ। ठीक है, ये प्रश्न है। ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे? वही वाला तरीका अपनाएंगे, 360, फिर हम इसको तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में, 2 एकम 2। देखो इसको आप 2 से भी तोड़ सकते हो, मतलब कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उसी में हमको तोड़ना है। यहाँ पे हम 2 भी लें, 3 भी लें, जिससे कट रहा हो वही लेंगे, लेकिन कुछ भी ले सकते हैं। 2 से भी कट रहा है ये, 6 3 9, 3 से भी कट रहा है ये, तो हम 2 भी लें, 3 भी लें, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम 2 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 0 का 0। फिर हम 2 से लेंगे, 2 9 18 90। फिर हम 2 से लेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 3 से कर लेते हैं। 5 से भी जाएगा, लेकिन हम 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब फिर 3 से जाएगा, 3 पचे 15। अब 5 केवल 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5। अब ये कितनी संख्या हो गई? देखो 2 3 बार आया, 3 2 बार आया, 5 1 बार आया। अब हमें बेस से लेना देना नहीं है, हमें तो पावर से लेना देना। तो पावर में 1 जोड़ देंगे, 3 यानी कि 4, 2 यानी कि 3, 1 यानी कि 2, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो इसके जो भाजकों की कुल संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 24। ये इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले तरीके का प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या बताएं आपको? चलो, जैसे मान लो ये दिया होगा 75 की पावर 8, ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन। अब आप अपने तो ऐसे बनाया हुआ है, अब आप यहाँ पावर दे देगा तो अब तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये दे देगा 75 की पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या बताएं, ऐसे दे देगा। तो इसको भी कैसे करना है? इसको भी हमें वैसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इस 75 को देखो, इस 75 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? देखो सॉल्यूशन, इस 75 को हम तोड़ सकते हैं 25 गुणे 3। ठीक है, 25 3 75, और इसकी पावर कितनी है? 8 है। तो ये 8 इस पे भी होगा, ये 8 इस पे भी होगा, तो 25 की पावर, और 25 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? देखो 25 को हम तोड़ सकते हैं 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और इस पूरे पे पावर 8 है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 की पावर 8। अब ये 75 की पावर 8 जाके हमको मिल गया ये 5 की पावर 16 और 3 की पावर 8। अब हमें बेस से तो लेना देना नहीं है, तो बेस को
हटा दो। अब हमारे पास क्या बचा 16 और 8, तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 17, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, और 17 निम में पहाड़ा देखो याद करना चाहिए, 17 का पहाड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 17 निम में 153 153, तो इसके भाजकों की कुल संख्या 153 होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ऐसा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ऐसा, ताकि आपको अच्छे से सीख में मिल जाए और अच्छे से सीख जाएं आप। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन और हम करते हैं। मान लो 162 देता है, 162 की पावर 15 ले लो। ठीक है, 162 की पावर 15 के भाजकों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो 162 की पावर 15 है, हम 162 को ही पूरा तोड़ लेते हैं। देखो 162 को हमें प्राइम नंबर में तोड़ना है। ठीक है, तो हम तोड़ेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 निम 27, फिर 3 तिया 9, फिर लास्ट में 3 एकम 3। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 की पावर 1 इंटू 1 2 3 4, 3 4 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 4 ये मिला। और इस पूरे की पावर ये 15 भी तो है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, हम इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते थे। ठीक है, ये जो मैंने आपको 75 की पावर 8 दिया है, हम 75 को भी ऐसे ही तोड़ सकते थे, लेकिन हमें तो पहले से पता है कि 25 या 75, तो हमने डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनको मैथ बहुत बिल्कुल वीक है वो बिल्कुल सीख सकते हैं मेरे तरीके से। ठीक है, तो 2 की पावर 1 और 4 की पावर 3 और ऊपर पावर 15 आ गया। अब जब ब्रैकेट के बाहर पावर होती है और ब्रैकेट के अंदर भी पावर होता है, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 15 एकम 15, 15 गुणे 3 की पावर 4 है, 15 चौके 60, 3 की पावर 60। अब हमें बेस से तो लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें इसके भाजकों की संख्या बतानी है। तो बेस को हटाओ 15, अब हमें पावर में क्या करना पड़ता था, 1 ऐड करना पड़ता था, तो 15 यानी 16, 60 यानी 61। ठीक है, और 16 और 61 को गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अब इसको तो आपको गुणा करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 61 गुणे 16, 16 एकम 16 की 6 हासिल 1, 16 छक्का 96, 96 और 1 97, तो 976। तो इसके भाजकों की कुल संख्या आ जाएगी 976, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और, मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो इसी चीज़ को वो ऐसे भी देता है, जैसे मान लो 35 की पावर 5 गुणे 21 की पावर 6, ऐसे भी दे देगा। अब बोल देगा कि इसके कुल भाजकों की संख्या बताओ। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। जैसे देखो 35 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, मान लो आप 35 को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, तो 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, और इसके ऊपर पूरे की पावर 5 है। उसी तरीके यहाँ भी ले लो, 21 का ले लो, 21 को करके देख लो, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 और पूरे की पावर 6 है। चलो अब पावर में पावर है तो गुणा हो जाएगा, तो 5 की पावर 5 हो जाएगा यहाँ, गुणे 7 की पावर 5 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये गुणा यहाँ ले लो, फिर यहाँ भी 3 की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ 7 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब अच्छे से समझो। देखो जब एक ही सीरीज़ में 2 बेस सेम हो तो ये 2 नहीं है, ये इसको एक ही बनाना पड़ेगा हमें। तो कैसे बनाएंगे, देखो 5 की पावर तो 5 हो गया, फिर 3 की पावर 6 हो गया, फिर ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो एक ही साथ लेंगे। लेकिन जब गुणे में बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 7 की पावर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया
समझे। और अब हमें भाजकों की कुल संख्या बतानी है, तो हमें बेस से तो लेना देना है नहीं, तो बेस को हटा दो। तो अब हमें एक एक जोड़ के करना पड़ेगा। तो 5 की जगह 6 लेंगे, 6 की जगह 7 लेंगे और 11 की जगह 12 लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम गुणा करेंगे तो कैसे होगा, तो 12 छंग 72, 72 गुणे 7 और 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 49, 1 50, यानी कि 504 इसका आंसर होगा। यानी कि इसके भाजकों की कुल संख्या 504 होगी। ओके, अब बस दो इसमें 2 और क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 तरीके के और क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं कंप्लीट करा देता हूँ, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब वो सम और विषम भाजकों की संख्या भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि आपको दे देगा क्वेश्चन दे देगा कि मान लो कोई भी संख्या ले लो, 360 ले लो, 360 के सम भाजकों की कुल संख्या बताओ, समभाजकों की कुल संख्या बताओ। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको भी वैसे ही तोड़ेंगे। 360, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 निम 18, 0, 2 45, 0, 3 15, 3 25, 5 एकम। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और क्या है 5 की पावर 1, यही आया। ठीक है, अब जब भी वो समभाजकों की संख्या पूछेगा, समभाजकों की, ये देख लेना, ध्यान दे लेना, समभाजकों की संख्या पूछेगा तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो सम संख्या है, जो 2 है, जो हम दो है, देखो सम विषम संख्या होती है, सॉरी, ठीक है, 2 सम संख्या नहीं होती, 2 विषम होती है, लेकिन जो 2 है ना, इसमें हमें कुछ भी नहीं जोड़ना। इस 2 की पावर जितनी है ना, सेम टू सेम उतना ही लेना है, बाकियों को हमें वैसे ही रखना है। ठीक है, जब भी सम पूछेगा तो सम से याद रख लेना, सम जब भी पूछेगा तो इन 2 में कुछ नहीं जोड़ना, 2 की पावर में कुछ नहीं जोड़ना, बाकी वैसे ही रखना है। तो 2 की पावर हमें एज इट इज़ वैसे ही लेना है। तो 2 की पावर 3 है तो 3 ही रखेंगे। बाकी हम यहाँ पे कितना था, 3 की पावर 2 था, तो 3 की पावर 2 था तो हम 3 लेंगे। 5 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा। तो इसके समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 3 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, जब भी सम पूछेगा तो हमें 2 की पावर जितनी है उतनी ही लेना है, बढ़ाना नहीं है और बाकियों में बढ़ाना है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है। अब इसी में पूछ लेगा कि 360 के विषम की संख्या बताइए। ठीक है, तो जब विषम की संख्या पूछेगा तो 2 वाले को हमें बिल्कुल छोड़ देना है, यहीं पे वो लिख देगा कि 360 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, जैसे कि देखो 2 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 1 आएगा। तो हमें क्या करना है कि इस 2 वाले को पूरा ही हमें छोड़ देना है, इस 2 वाले को पूरा ही छोड़ देना है, 2 की पावर भी नहीं लेनी है। अब पहले तो हमें क्या था कि 2 की पावर वहीं लेनी है, उतना बढ़ाना भी नहीं था, लेकिन इस बार तो 2 को पूरा ही छोड़ देना है, 2 की पावर को ही छोड़ देना है। हमें 3 और 5 की पावर, मतलब 2 को छोड़ के बाकी की जितनी पावर होंगी उन्हीं को लेना है, और उसमें भी हमें एक एक बढ़ाना है, वैसे ही जैसे हमें हर जगह करते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 में की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 3 गुणे 2 ये हो जाएगा 6। तो 360 के विषम भाजकों की संख्या 6 हो जाएगी और समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18, यहाँ पे दिया हुआ ना, 18 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाजकों की संख्या निकालना कंप्लीट। केवल इतना ही मैथ होता है, कोई बतंगड़ नहीं है। आप इसको अच्छे से नोट करना, अच्छे से देखना, अच्छे से सीखना। ठीक है, डिवीज़र और फैक्टर्स, गुणनखंड या फिर भाजक, गुणनखंड और भाजक एक ही चीज़ है, समझे। तो आज मैंने आपको 20 मिनट में एक टॉपिक पूरा क्लियर कर दीजिए, पूरा क्लियर कर दिया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नोट्स बनाइए, ऐसे ही लिखिए और इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आया, ठीक है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, ये क्वेश्चन आया, अब 360 के कुल भाजकों की संख्या, अब एकदम से वहाँ हड़बड़ाहट में कुछ समझ नहीं आता, हम इसको इतना भी कर देते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हम इसको गिन लेंगे कि यार 6, और ऑप्शन में दिया भी होगा, हम 6 मार के चले जाएंगे। या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर देंगे,
मतलब यहाँ पे दो दो रहेगा तो हम एक ले लेंगे, 2 1 है 1 ले लेंगे, 3 2 है 3 1 ले लेंगे, 5 1 है 5 1 ले लेंगे, मतलब बेतुका हम वहाँ पे लगाना लग जाएंगे जब हमें तरीका पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि तरीका रैंडम हम लगाने लग जाते हैं। ये तरीका बहुत छोटा है पर दिमाग में आप अपने रखते ही नहीं हैं, तो इसलिए ज़्यादा मत पढ़िए, उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम में पूछता है, और ये पूछता है क्वेश्चन, समझे? तो यही होता है। बाकी अब आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, मैथ की पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसी तरीके से हिस्ट्री पॉलिटी जियो की भी बनाऊंगा। फिलहाल अभी मैथ की बना रहा हूँ, देखिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।